ठीक है बच्चों, अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस का। सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी such that A is subset of B. Now shade the region representing. तो बच्चों सबसे पहले अगर आप इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और आपको पहले से ही पता पड़ गया है कि ए बी का सबसेट है, तो उसको बच्चों ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूँ कि आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी का एक पार्ट है। तो बच्चों बड़ा कौन होगा? बी बड़ा होगा। क्या बात क्लियर है? तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है, तो इस वाले डायग्राम को आपको प्रॉपर देखना है। तो इस पार्ट से क्लियर है कि जो बी है वो बड़ा है, ए छोटा है, ए सबसेट ऑफ बी। अब बच्चों क्या चाहिए आपको? ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो ए यूनियन बी बी के ही तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब रीजन कौन सा हुआ? रीजन आपका ए यूनियन बी, दैट मींस बी वाला हुआ। तो बी कौन सा रीजन है? ये रीजन है। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। इसका आंसर क्या आप सभी लोग समझ पाए? ये इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है? बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ बी को छोड़ करके बाकी बचे एलिमेंट। तो बाकी बचे एलिमेंट अगर हम बी को छोड़ के लेंगे तो वो ये सारे एलिमेंट होंगे, यानी ये जो रेड वाला रीजन है वो वाला रीजन होगा, क्योंकि अगर हमको बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। और बच्चों अगर हमें ए देखना है तो ए हमारा ये है। अब ये बताइए, ए और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आपको कोई कॉमन पॉइंट्स दिखते हैं? कोई पॉइंट नहीं दिखता कॉमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नल सेट। क्या हो जाएगा? नल सेट। फिर से ध्यान से देखिए, अब आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। और बच्चों ये सारी बातें तभी हो रही है जब ए क्या है? वो सबसेट है बी का। अब बच्चों अगर हमसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाएगा तो ए और बी में कॉमन रीजन कौन सा है? सिर्फ ये वाला है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए यूनियन बी तो आपको पहले से क्लियर है कि ए यूनियन बी क्या होता है? बेसिकली बी होता है। अब बी तो आपका यही है, लेकिन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि इस रीजन को छोड़ करके बाकी जो भी रीजन है वो आपको लेना पड़ेगा। तो बाकी रीजन कहां पर है? ये है बाकी रीजन। तो बाकी रीजन का क्या नाम है बच्चों? बी कॉम्प्लीमेंट। इसका नाम है बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। फर्स्ट क्लियर हो गया तो हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों जस्ट रिवर्स किया गया, यानी पहले क्या था? पहले आपको वेन डायग्राम बनाना था। अब क्या है? अब वेन डायग्राम गिवन है और आपको बनाना है इसकी हेल्प से कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों आप कहोगे कि ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी बचा हुआ रीजन शेड किया गया है। तो यानी ये बचे हुए रीजन का क्या नाम होगा? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? तो पहले वाले यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ? ये जो रीजन है शेड किया हुआ पहले से, जिसको मैं अलग से दोबारा शेड कर रहा हूं रेड कलर से, तो इस रीजन का नाम क्या हो गया? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट्स में आ जाते हैं हम। इसको क्या लिखा हुआ है? बी माइनस ए। बी माइनस ए क्यों लिखा हुआ? क्योंकि बी में से हमने ए के कॉमन एलिमेंट हटा दिए, तो बचे हुए रीजन का नाम क्या होता है? बी माइनस ए। थर्ड वाले को देखो ध्यान से, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है? बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों बी माइनस ए क्या था? ये तो बी माइनस ए है। तो क्या बी माइनस ए को शेड किया गया है? नहीं, बी माइनस ए को छोड़ करके बाकी बचा हुआ रीजन शेड किया गया है। यानी आप क्या लोगे? बी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ में आ गई होगी। थर्ड वाला पार्ट सभी को क्लियर। अब बच्चों हम लोग फोर्थ वाले पार्ट पे चलते हैं। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है? फोर्थ वाले पार्ट में इस वाले रीजन को सभी बच्चे जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं?
A intersection B intersection C. This is your called A intersection B intersection C. ओके, फिफ्थ वाले पार्ट को ध्यान से देखो बच्चों, फिफ्थ वाले पार्ट को। जब बच्चों हम लोग फिफ्थ वाले पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि सबसे पहले A यूनियन C कहां पर है। तो तुम कहोगे सर A यूनियन C, तो ये पूरा रीजन हो गया। क्यों भाई, ये कौन सा रीजन हो गया? A यूनियन C। लेकिन इसमें से कौन सा पार्ट हटाया गया है? इसमें से जो B के कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो। जैसे हम B के कॉमन एलिमेंट ये वाले अगर हम हटा देंगे तो कौन सा रीजन बचेगा? सिर्फ शेडेड रीजन बचेगा। और उस शेडेड रीजन का नाम क्या होगा? A यूनियन C ले लो और B उसमें से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ गया A यूनियन C माइनस B। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला पार्ट देखिए। सिक्स्थ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? आपने कहा A इंटरसेक्शन B, तो हमने कहा कहां पर A इंटरसेक्शन B है? आपने कहा सर ये है A इंटरसेक्शन B, यही तो हुआ। फिर हमने कहा B इंटरसेक्शन C, तो सर ये हो गया B इंटरसेक्शन C। क्या ये बात समझ में आई? तो ये रीजन जो है वो कौन सा है? वो है A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C का यूनियन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C का यूनियन। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट को ध्यान से देखते हैं, या थर्ड से पहले हम लोग फोर्थ कर लेते हैं। आइए फोर्थ वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा गया है आपको बताना है। ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। तो 2, 3, 4, 5 और 3 और 6, क्या इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। है? बिल्कुल है सर कॉमन एलिमेंट। कौन सा है? 3। तो ये आपस में कौन से सेट हो गए? ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुए। जब हम इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों में एक कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, व्हिच इज 6। डिसजॉइंट सेट तो उसे कहते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या दोनों सेट डिसजॉइंट है? तो तुम कहोगे नो सर, तो उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फिर से देखो AEIOU, कहोगे सर फिर से कॉमन एलिमेंट आ गया, तो क्या डिसजॉइंट हो पाएंगे? नहीं, तो उसका भी आंसर क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट हो गए, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। 2, 6, 10, 3, 7, 11 ये भी बच्चों आपस में क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट हो गया। चलिए बच्चों अब हम लोग एक एक करके बच्चों क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ऐसा करता हूं बच्चों, स्पेस कम है तो मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चंस को अलग से क्रॉप करके अलग से समझाता हूं। जैसे सबसे पहले अब हम लोग को समझना है क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग सब रेडी हो जाइए, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, सब लोग रेडी हैं? क्वेश्चन नंबर 5, हेडिंग डालिए क्वेश्चन नंबर 5। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आपको बताना है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स क्या है? 25 या 25 से कम। यानी हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सब तो नहीं लिख पाएंगे, तो ये 25 तक मैंने लिख दिया। अब बच्चों ए क्या है? ए में लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स। समझ में आया? ध्यान से देखिए, लेस देन इक्वल टू 50। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ए, तो ए में क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन वो क्या है? 15 से कम है। तो बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो ही समझ पाएंगे। ये मैंने लिख दिया 15 या 15 से कम। उसके बाद बी को बच्चों डिफाइन करते हैं। बी क्या है? 10 से 25 के बीच में, लेकिन बच्चों इक्वालिटी तो लगी नहीं है, तो 10 होगा नहीं, 11, 12, 13 इस तरह से लेकर के 24 तक आपको लिखना पड़ेगा। 25 मत लगेगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी है। अब बच्चों हमसे पूछा गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि ए के बाकी बचे हुए एलिमेंट हटा दो, बाकी लिख दो, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25। तो ये बच्चे हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपसे पूछा जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी के सारे एलिमेंट हटा दो। कहां से?
11 से लेकर के 24 तक बाकी बचे लिख दो। यानी कौन से लिखोगे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते पहले 10 तक लिखोगे, फिर 11 12 13 14 सब नहीं लिखोगे, कौन सा आखिरी में लिखोगे, 25। ये होगा बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट। अब पूछा गया है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लो। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे करके पहले आप 10 तक लिखोगे। 10 के बाद बच्चों बीच में कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे, उसके बाद आएंगे 16 17 18 ऐसे करके 25 तक आप लिख लोगे। ये हो गया। फोर्थ वाले पार्ट पे देखो बच्चों क्या लिखा है, आपसे पूछा गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान देते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन किस तरह से निकालना है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स आपको लिखना है। तो पहले 1 से लेके 10 तक तो कॉमन एलिमेंट हुए नहीं, ठीक है। 11 12 13 14 15 तक भी नहीं हुए। जो कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं वो इसमें होंगे सिर्फ एक लौता एलिमेंट, उसका आंसर होगा 25। क्योंकि बच्चों 1 से लेके 10 तक है नहीं, फिर 11 से लेकर के 15 तक इसमें है नहीं, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, यानी कि सीधा 25 बचेगा। तो उसका आंसर हो जाएगा 25। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन 5 को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कंटिन्यूएशन हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा है 6 7 8 9, बी भी लिखा है 4 6 8 10, सी भी डिफाइंड है, आपको ए माइनस बी निकालना है। चलिए ए भी पता है बी भी पता है, चलिए सी लिख लेते हैं। चलिए सी क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और वो होंगे 3 4 5 6 7। मेरे ख्याल से सी वाला सेट तो सभी को ही क्लियर है, जरा चेक कर लीजिए। 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 पे इक्वालिटी है नहीं तो 2 नहीं लेंगे। ए आपको क्लियर है ही, बी भी आपको क्लियर है। अब आपको निकालना है ए माइनस बी। तो बच्चों ए माइनस बी निकालने से पहले आप ए माइनस बी बताओ होता क्या है। तो आप कहोगे सर इसको निकालने के लिए हम ए में से, सेट ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं। तो पहले बच्चों ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या है, तो तुम कहोगे सर इन दोनों में 6 कॉमन है। ध्यान से देखिए, 7 कॉमन है, नहीं है। 8 कॉमन है, 10 कॉमन है, 9 कॉमन है, नहीं है। यानी ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट बचे, 7 और 9। क्या बात समझ में आई सबको। नेक्स्ट देखिए बी माइनस सी। बी माइनस सी बच्चों कैसे देखेंगे, पहले हम बी और सी के कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। 4 है, हाँ है। 8 है, नहीं है। 6 है। 7 10 नहीं है। यानी बी माइनस सी क्या बचेगा, बी में से सी के कॉमन एलिमेंट हटा दिए, 4 और 6 बचे कौन से, 8 और 10। थर्ड वाला पार्ट देखिए बच्चों, अब आपसे पूछा जा रहा, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग थर्ड वाले पार्ट की तरफ चल रहे, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है बी माइनस ए माइनस सी। तो पहले बच्चों आप ए माइनस सी निकाल लो, ठीक है। तो व्हाट इज ए माइनस सी, तो ए माइनस सी क्या होगा, ए में से माइनस कर दो सी के कॉमन एलिमेंट। तो पहले ए और सी के बीच में कॉमन एलिमेंट देखो बच्चों कौन कौन से हैं। पहले ये आप फॉलो करो कि ए और सी में से कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो तुम कहोगे सर ए और सी के कॉमन एलिमेंट है 6, ठीक है। 7, क्या 8 और 9 है, क्या 8 और 9 है, कहोगे नहीं। तो ए माइनस सी क्या हो जाएगा, ए माइनस सी होगा सिर्फ 8 और 9, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है, बी में से एक सेट माइनस करना है जिसका नाम है ए माइनस सी। अब ए माइनस सी को नाम दे दो, मान लो ये सेट है पी, तो आपको निकालना है बी माइनस पी। यानी बी और पी के कॉमन एलिमेंट पहले देख लो, कहाँ है बी, आपको दिख रहा है, पी कहाँ है वो भी आपको दिख रहा है। तो देखो आपको बी माइनस पी निकालना है, यानी बी और पी के कॉमन एलिमेंट। यानी आप 8 और 9 है तो सिर्फ 8 ही हट पाएगा, यानी आंसर कितना आएगा 4 6 10। जरा चेक कर लीजिएगा सब लोग,
फोर्थ पार्ट देखिए, उसमें लिखा है A माइनस B यूनियन C। जरा ध्यान से देखिएगा, B यूनियन C आप पहले से निकाल लीजिए। B यूनियन C क्या होगा, सब बच्चे बताएं। 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 और 10, ये हो गया B यूनियन C। अब B यूनियन C को मान लो ये सेट है Q, अब आपको निकालना है A माइनस Q। क्या सभी बच्चे निकाल लेंगे? A और Q के कॉमन एलिमेंट देख लो बच्चों जरा ध्यान से, क्या है? A और Q के कॉमन एलिमेंट देख लीजिए, 6 7 8 9, 6 7 8 6 7 8, ये कॉमन एलिमेंट है और कोई नहीं है, तो A माइनस Q बचेगा सिर्फ 9। जरा चेक करिए क्या सभी को ये सारी टर्म्स क्लियर हो रहे हैं? एक बार चेक कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। उसमें लिखा है B माइनस A इंटरसेक्शन C, ठीक है? B माइनस A इंटरसेक्शन C, जरा जल्दी से बता दीजिए कि व्हाट इज A इंटरसेक्शन C। पहले हमको बता दीजिए A और C के कॉमन एलिमेंट। तो A और C के कॉमन एलिमेंट पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं। A और C के कॉमन एलिमेंट है 6 और 7, 6 और 7, ये A और C में कॉमन एलिमेंट है, तो सिर्फ आप लिखेंगे 6 और 7। इसको मान लीजिए सेट का नाम है R। अब आप निकाल लीजिए B माइनस R, यानी B में से R के कॉमन एलिमेंट हटा दीजिए। तो क्या 6 7 है? नहीं, सिर्फ 6 है। तो क्या बचा B में? बचा 4 8 और 10। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। फिफ्थ पार्ट कंप्लीट, सिक्स्थ पार्ट की तरफ आते हैं। B माइनस B, अब B में से B के ही कॉमन एलिमेंट हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? नल सेट। तो ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह से सबको क्लियर हो गया।